हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा शासन सचिवालय व अधीनस्थ विभागों में स्टेनोग्राफर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथियों, कुल कितने पदों पर यह भर्ती होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या है, परीक्षा की स्कीम, सिलेबस, वेतन, परीक्षा तिथि कब होगी, ये सब के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए आप अंत तक हमारे साथ बने रहे। और जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए, साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। समस्त भर्ती परीक्षाओं की जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर नियमित रूप से मिलती रहेगी। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आज 26/2/2024 को स्टेनोग्राफर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। शीघ्र लिपिक निजी सहायक सेकंड ग्रेड संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा शासन सचिवालय व प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागों कार्यालयों हेतु शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड के पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। इसके लिए दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें शासन सचिवालय के शीघ्र लिपिक के 194 पद, यानी कुल 194 पद है। इसमें टीएसपी के कोई पद आरक्षित नहीं है। इसी के साथ राज्य के अधीनस्थ विभाग व कार्यालयों में निजी सहायक सेकंड ग्रेड के 257 पद है। इसमें टीएसपी के 23 पद और इस प्रकार 280 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। साथियों, इस प्रकार स्टेनोग्राफर के कुल 451 प्लस 23 यानी 476 पदों पर यह भर्ती आयोजित करवाई जाएगी। शासन सचिवालय के लिए शीघ्र लिपिक व प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागों कार्यालयों में निजी सहायक सेकंड पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को उक्त विभागों में आवंटन सविरता, यानी आपके जो परीक्षा होगी उसकी मेरिट के आधार पर आपको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। जिसकी अच्छी मेरिट होगी उसको शासन सचिवालय सेक्रेटरीट मिलेगा और उसके बाद राज्य के अधीनस्थ विभाग व कार्यालयों में आपको पोस्टिंग दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया दोस्तों, आप एसएसओ आईडी के माध्यम से इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जिन अभ्यर्थियों ने पहली बार आवेदन करना है या उसने ओटीआर नहीं भरी है तो वह ओटीआर भर के इसके बाद इसमें आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करते समय अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर या ईमेल आईडी पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई है, जो एक बार ओटीआर भरते समय आपको जमा करवानी है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपये, राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये और दिव्यांगजनों के लिए 400 रुपये निर्धारित किए गए हैं। जो अभ्यर्थी एक बार पंजीकरण शुल्क ओटीआर जमा करा चुके हैं उन अभ्यर्थियों को दोबारा शुल्क जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, शासन सचिवालय में कुल 194 पद है, जो कैटेगरी वाइज इस प्रकार है। आप इसका विस्तृत नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इसका लिंक और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर इसका लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार राजस्थान के अधीनस्थ कार्यालयों के लिए पदों का वर्गवार विवरण इस प्रकार है, जो भी आप देख सकते हैं। निजी सहायक सेकंड ग्रेड के विभाग व कार्यालयों के अनुसूचित क्षेत्र के 23 पद जो है इस प्रकार। दोस्तों, टीएसपी और नॉन टीएसपी पदों के वर्गीकरण इस प्रकार है, जो कैटेगरी वाइज आप पूरी विज्ञप्ति में देख सकते हैं। सातवें स्टेनोग्राफर का वेतनमान इस प्रकार है। राज्य सरकार द्वारा देश 7वें वेतन आयोग के अनुसार शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड का वेतनमान पे मैट्रिक लेवल 10 के अनुसार निर्धारित किया गया है। और परीक्षा काल में यानी प्रोबेशन पीरियड में आपको मासिक फिक्स वेतन दिया जाएगा। यह आपके दोस्तों 3600 ग्रेड पे की नौकरी है। इसमें आपको शुरू में जो 2 साल तक 23,700 रुपये के लगभग आपको वेतन मिलेगा। और उसके बाद जब प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको बेसिक, डीए, एचआरए व अन्य भत्तों के साथ आपकी सैलरी लगभग 50,000 से ऊपर हो जाएगी। स्टेनोग्राफर की पात्रता व शैक्षणिक योग्यता। साथियों, किसी भी विषय में सीनियर सेकेंडरी और उसके साथ आरएससीआईटी का कम से कम आपके पास कोर्स होना चाहिए। साथ ही देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करना और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। साथियों, अभ्यर्थियों को निजी सहायक सेकंड ग्रेड के पद पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता फेज, जो सेकंड फेज होगा जिसमें हिंदी और अंग्रेजी की श्रुति लेख टंकण गति परीक्षा होगी, उससे पूर्व आपको ये क्वालिफिकेशन अर्जित करनी होगी।
स्टेनोग्राफर पद पर पेंशन। नए नियुक्त होने वाले कार्मिकों को नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा पेंशन योजना लागू होगी। आवेदन शुल्क जमा करवाने व आवेदन भरने की अंतिम तिथि। स्टेनोग्राफर पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित शुल्क 29 फरवरी 2024 से 29 मार्च 2024 की मध्य रात्रि तक करना होगा और उसी के साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि भी 29/2/2024 से 29 मार्च 2024 की मध्य रात्रि तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते। स्टेनोग्राफर पद के लिए परीक्षा का आयोजन। शीघ्र लिपि निजी सहायक सेकंड ग्रेड के पदों पर भर्ती है तो ऑफलाइन ओमार सीट आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। परीक्षा के संबंध में विस्तृत सूचना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट व प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से सूचित किया जाएगा। स्टेनोग्राफर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम व पाठ्यक्रम। परीक्षा की स्कीम इस प्रकार है दोस्तों। स्टेनोग्राफर पद हेतु परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र में दोस्तों सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान ये 50 अंक का और राजस्थान का सामान्य ज्ञान ये भी 50 अंक का होगा और ये परीक्षा अवधि आपकी 3 घंटे की रहेगी। इसके बाद सेकंड पार्ट में दोस्तों सामान्य हिंदी और अंग्रेजी होगी, ये भी 3 घंटे का पेपर होगा और ये 100 अंक का होगा। इस प्रकार आपका 200 अंक का ये प्रश्न पत्र होगा। इसके बाद दोस्तों सेकंड फेज में आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। इसका स्टेनो टेस्ट होगा। स्टेनो में अंग्रेजी अंशुलिपिक परीक्षण 100 शब्द प्रति मिनट श्रुतिलेख करना होगा और श्रुतिलेख गद्यांश का कंप्यूटर पर अंग्रेजी में प्रतिलेखन या टंकण करना होगा। हिंदी में आशुलिपिक परीक्षण 100 शब्द प्रति मिनट श्रुतिलेख करना होगा और गद्यांश का कंप्यूटर पर हिंदी में प्रतिलेखन या टंकण करना होगा। इसमें श्रुतिलेख के लिए 10 मिनट और कंप्यूटर पर टंकन करने के लिए आपको 60 मिनट अंग्रेजी में दिया जाएगा और हिंदी के लिए आपको 10 मिनट श्रुतिलेख और 70 मिनट कंप्यूटर में टाइप करने के लिए दिया जाएगा। दोस्तों इसमें से कोई सा भी आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी या अंग्रेजी। ये 100 नंबर का होगा। इस प्रकार स्टेनोग्राफर का पूरा पेपर 200 अंक का होगा। इसी के आधार पर आपके मेरिट बनेगी। उसके आधार पर आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और दस्तावेज सत्यापन के बाद आपका अंतिम रूप से चयन होगा और उसके बाद आपको मेरिट के आधार पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। अच्छी मेरिट होने या हाई मेरिट होने पर आपको सचिवालय मिलेगा और कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को अधीनस्थ विभागों में पदस्थापन किया जाएगा। स्टेनोग्राफर भर्ती का सिलेबस इस प्रकार है जो आपको विस्तृत रूप से देख सकते हैं। इसका प्रथम पेपर 2 पार्ट में होगा जिसमें सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान है और दूसरा राजस्थान का सामान्य ज्ञान है। साथ ही इसमें ऑब्जेक्ट टाइप का पेपर आएगा। 100 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे और 3 घंटे का टाइम मिलेगा। सभी प्रश्नों के नंबर समान रहेंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद जो सेकंड पेपर होगा उसमें सामान्य हिंदी और इंग्लिश होगी। इसमें भी समान पेपर है। इसमें ऑब्जेक्ट टाइप होगा, 100 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 75 हिंदी और 75 इंग्लिश के आएंगे और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका पूरा PDF आपको हमारे YouTube चैनल व टेलीग्राम ग्रुप पर इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार स्टेनोग्राफर व अन्य भर्ती परीक्षा के संबंध में नवीनतम व ताज़ा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल व टेलीग्राम ग्रुप RKM टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।